हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज़ अवर अमेजिंग चैनल CUTUG। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 3 की बात करेंगे। अच्छा, सेट 3 क्या है? जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। इससे पहले हम लोग ने सेट 1 और सेट 2 हम लोग ने सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सेट 3 की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम लोग उन एग्ज़ाम में आने वाले क्या उनकी तरह क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता इसमें से एक सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसके जैसे फंसेंगे और इसके जैसे मेथड के थ्रू फंसेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो उधर देखना बंद करो क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक आ गया, सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। और स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड? आयनिक सॉलिड हमको पता है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक सॉलिड। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो भाई ये तो सॉलिड मेटेलिक सॉलिड है, ये हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स हो जाएंगे, ये हमारे कौन से सॉलिड्स हो जाएंगे? ये हमारे नेटवर्क सॉलिड्स हो जाएंगे, और ये हमारे हो जाएंगे आयनिक सॉलिड्स, मेटल नॉन मेटल। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे मैच द कॉलम क्या है? अच्छा ध्यान रखना, मैच द कॉलम के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो एक पूरा मॉलिक्यूल पूरा चेन स्ट्रक्चर बना कर है, तो हमारा वो सिलिकॉन जैसे SiO2, ठीक है, जैसे SiC, ये पूरा एक चेन पूरा एक नेटवर्क फॉर्म में बना के रहते हैं। आयनिक सॉलिड यहाँ पे तो देखो A का 4th है और B का 1 है। देखो A का 4th कहीं है, A का 4th तो सिर्फ इसी में, यानी ऑप्शन नंबर C ऐसे ही करेक्ट हो गया। हमें बाकी देखने की जरूरत पड़ी नहीं ना। अब आगे ध्यान देते जल्दी से। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखो वैसे भी यार 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी 5-5 मार्क्स के रहेंगे, यानी 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब जो 40 क्वेश्चंस आने हैं, अब उस 40 क्वेश्चन में से हमको मिलते हैं 60 मिनट्स मिलते हैं। अब 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्रिक के फॉर्म में करोगे ना तो बहुत जल्दी कर पाओगे। Which of the given alkyl halide undergoes racemization when hydrolysis is done with aqueous KOH? अब यहाँ पे aqueous KOH का racemization कर रहे हैं, तो ध्यान रखना N-ब्यूटाइल क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? N-ब्यूटाइल क्लोराइड। अब racemization बच्चों मतलब क्या होता है? racemization का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन, मतलब दोनों, यानी रेसमाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे D फॉर्म और L फॉर्म, ऐसे समझ लो, बाकी सब हटाओ। D फॉर्म और L फॉर्म दोनों बन रहे हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बन रहा है और एक लीवो रोटेटरी भी बन रहा है। तो यहाँ पे इस तरह याद करो, ठीक है। अब यहाँ पे रेसमाइजेशन का मतलब है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब उसकी चारों साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए। अब इनमें आप चारों साइड मतलब चारों उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे उसकी ऑल 4 साइड्स डिफरेंट है, कि सिर्फ और सिर्फ किसमें? N-ब्यूटाइल क्लोराइड में। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस ऑप्शन। केमिस ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ध्यान रखना वो हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि एक बार जब हो जाता है दोबारा वापस नहीं होता है। यहाँ पे रिजल्ट इन यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, सिर्फ एक लेयर पे वर्क करता है। लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये गलत है, हाई एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत तेज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? प्रेडिक्ट द शेप ऑफ XeO4। अच्छा, XeO4 इन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी है तो देखो कैसे निकालते हैं, एक बात ध्यान रखना। पहले सेंट्रल मेटल एटम Xe, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे कोई भी अगर एक मोनोवैलेंट एटम है तो उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो 8 + 4, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम कौन है? फ्लोरीन, तो 12 यानी 6। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? sp3d2। ये तो 5 हो गए और एक ये 6 हो गया। तो ये था इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे Xe है, 4 F बन जाएंगे, देखो 4 F बन गए और एक O बन जाएगा। अब ये कुछ किस तरह दिख रहा है? ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल की तरह दिख रहा है, ये था स्क्वायर, और एक ये पिरामिडल की शेप ले रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमेशा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। चाहो तो अगर आपको नहीं पता है तो इनको याद कर डालो। अब इसकी डेरिवेशन पे तो अभी बात करेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट बात करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट होता है, यहाँ पे LNE नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल लुइस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल के लिए हमें लुइस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे +R इफेक्ट शो करता है ऑन द OH ग्रुप में। The hydroxyl group on OH is a resonance donor. It donates its lone pair electron into the pi system of the benzene ring, increasing the electron density on the ring. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अपनी, मतलब जो बेंजीन रिंग है, जो इस तरह जो बेंजीन रिंग है, इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इसीलिए यहाँ पे +R इफेक्ट शो हो रहा है। दिस मेक्स द रिंग मोर रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। भाई अगर वैसे भी देखो उसके पास क्या, अरे इतना ख़राब नहीं सर बनाइए, थोड़ा सा अच्छा बनाइए।
अब यहाँ पे वैसे भी देखो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, इस वजह से टू अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या कह रहा है, मैच द कॉलम कह रहा है, फिर से ध्यान देना। एल्यूमिनियम हमारा बॉक्साइड ओर शो करता है, तो हमारा उसका बॉक्साइड ओर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Al2O3, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमारे बात कर रहा है बी आयरन की। मान लेते हैं मुझे आयरन का नहीं पता, मुझे हाँ कॉपर का पता है, कॉपर का होता है मेल्चाइट ओर, कॉपर का क्या होता है मेल्चाइट ओर, और जिंक का क्या होता है कैलेमाइन, तो मुझे इतना थोड़ा बहुत पता था। तो मुझे देखो ए का मुझे सेकंड मिला, ए का सेकंड सभी में है, हाँ। बी का आयरन को मुझे नहीं पता था, सी का मुझे पता है, सी का मेरा सी है, तो यहाँ पे देखो सी का सी किस में आ रहा है, तो मतलब ए 1 और 3 में से कोई ना कोई क्या हो सकता है, हो सकता है। अब डी का देखो कैलेमाइन है, यानी डी का फर्स्ट देखो किसमें सिर्फ 1 वाले, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसीलिए आप लोग को जितने पता है सिर्फ उनसे पहले ट्राई करो, फिर बाकी देखना। केमिस्ट ऑप्शन इज फेवर्ड, अभी हम लोग ने देखा था लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल नहीं था, डिक्रीज सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है और लो टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्डोक्सी फ्रॉम जेम डाईऑक्सी कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड आर। अब यहाँ पे जहाँ पे जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड, एसिटल कंपाउंड। और एसिटल के लिए अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है, और कितने अल्कोहल, 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स आल्सो नोन एज एसिटल्स। द फर्स्ट एल्कोहल, एक बार एल्कोहल रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ टू फॉर्म बनाएगा हेमी एसिटल, फिर एल्कोहल द ट्राई एसियल के साथ रिएक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट की तरह, तो यहाँ पे हेमी एसिटल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल कंपाउंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल के लिए जो कंपाउंड करेक्ट नहीं है वो हमारा क्या है, यहाँ पे मेजर्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो इथाइल अल्कोहल है, मुझे कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, तो मैं काम करता हूँ SOCl2 ले लेता हूँ, जो सबसे अच्छा कंपाउंड होता है। यहाँ से SO2 गैस और HCl गैस रिलीज हो जाती है, जिसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ इथाइल क्लोराइड एक गुड ईल्ड प्रोडक्ट बनता है। प्लस हम लोग यहाँ से लेते हैं KCN का, KCN हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनता है C2H5CN। हम लोग AgCN के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे AgCN के साथ रिएक्ट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइनाइड का नहीं, यहाँ पे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इनऑर्गेनिक सॉल्ट टेकिंग इन अ टेस्ट ट्यूब मिक्स्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज देन एडेड अलोंग विद द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। यहाँ पे प्रेडिक्ट द फॉर्मूला, जब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, इस तरह HCN को रिएक्ट कराएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक होता है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा H प्लस, C के पास कौन आएगा Cn माइनस। तो यहाँ पे इस तरह किसकी फॉर्मेशन करेगा, इस तरह फॉर्मेशन करेगा साइनोहाइड्रिन की, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn3+ है, V3+ है क्रोमियम। देखो Mn3+ यानी मैग्नीज होता है 25, तो इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो बचे कितने मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी पहले में देखो 4 2 में और 1 में है, पहले में 4, ठीक है। वेनेडियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, यानी 21 22 और हो गया 23। अब 22 है, इसमें से देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी 4s2 3d2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन, ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान देते हैं क्रोमियम, क्रोमियम 24 यानी 4s1 3d5, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या 3d3, यानी यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 की जगह 1 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, तो हमारा ऑप्शन होता है फर्मेंटेशन। द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट क्लोराइड इथाइलिन डाइएमीन, तो कैसे, पहले क्लोराइडो, क्योंकि C पहले आता है तो डाइक्लोरो, ठीक है, फिर डाइक्लोराइडो कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद बिस आएगा, क्योंकि पहले डाई वर्ड यूज़ हो चुका है, एक और अंदर डाई वर्ड है, तो इसलिए बिस आएगा, तो इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है -2 इक्वल टू +1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 तो इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन उसके बाहर इन लोगों को आयन भी लिखना चाहिए था, वो इन लोगों ने नहीं लिखा, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड का हमें बताना है
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन की चेन है। देखो हेप्टेन की चेन कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और 1 2 3, 3 पे क्या है इथॉक्सी, 1 2, तो 3 पे है इथॉक्सी हेप्टेन, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट देन लाइटेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर पुअर शील्डिंग होती है 5f इलेक्ट्रॉन की देन 4f इलेक्ट्रॉन्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ ईथर बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 22 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। देखो पहली बात यहाँ पे डेल्टा जी माइनस का एन एफ, ये नॉट सेल, यहाँ पे ये होना चाहिए था, नॉट यहाँ पर है तो नॉट यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, माइनस होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2Na+ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है, तो यहाँ पे बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा होना चाहिए, बी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी और डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब ए का भी होना इसमें बहुत ज़रूरी है। देखिए जरा, हाँ यहाँ पे ए भी गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे E0 सेल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इज नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द रेट कांस्टेंट, हमें देखो दो टेम्परेचर दे रखे हुए और 2 रेट दे रखे हुए, यानी K2 दे रखा है, K1 दे रखा हुआ है, तो ये रहा K2, ये रहा K1, दोनों की वैल्यूज पुटअप करी, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर पुटअप किया, बस सीधा आंसर निकाला। आप लोग को शायद इतना पता हो, अगर नहीं पता तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें और इसके थ्रू अपनी वैल्यूज पुटअप करके सीधा कैलकुलेशन थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। अगर जूल है, जूल से मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1000 से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। अगर किलो जूल से अगर मतलब यहाँ पे किलो जूल से अगर मुझे जूल में जाना है तो मैं 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे कह रहा है XgO3 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। Xg हाफ 8, कोई भी मोनोवैलेंट आइटम है, नहीं तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा sp3, तो देखो पहले वाले का sp3 है, तो मतलब यहाँ पे ही हो जाएगा D। देखो फर्स्ट का फोर्थ किस में है, फर्स्ट का फोर्थ, अरे मुझे पहले ही मिल गया और किसी में फर्स्ट का फोर्थ तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, कोल्बेस रिडक्शन, इडार्ड और वुल्फ क्रिस्टनर। वुल्फ क्रिस्टनर हमेशा हाइड्राजीन की प्रेजेंस में होती है, हाइड्राजीन यानी NH2 के प्रेजेंस में होती है, ये बात ध्यान रखना। तो डी का मेरे पास क्या हो गया, सेकंड। देखो डी का सेकंड किस में, अरे क्वेश्चन नंबर 4 में ही है, तो अपने आप ही करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमको बतानी यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, देखो किसी की भी यूनिट निकालनी है तो मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, यानी यहाँ पे हमने रखा 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो किस में करेक्ट आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा विटामिन सी हमारा क्या होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन सी हमारा स्कर्वी की कमी से होता है, यानी बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बी का हमारे पास क्या हो गया, थर्ड। देखो बी का थर्ड कहीं पे है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। अब हम मान लेते हैं मेरे पास के का, ठीक है, मेरे पास के मेरे पास क्या होता है, के मेरे पास होता है लॉस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की मदद से, मतलब अगर के कमी है तो लॉस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, देखो किसमें, डी का फर्स्ट है हमारे पास, थर्ड में ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब और सिर्फ सी और डी मेरे पास क्या है, करेक्ट है, लेकिन इसमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा, फिर उसके बाद अमोनिया का, फिर उसके बाद फॉस्फीन का। चलो आगे ध्यान देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ये कंपाउंड मेरे पास टॉटोमराइज शो कर रहा है, फिर रेजोनेंस, फिर ये वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले क्या शो करेगा, सबसे पहले ए मेरे पास देखते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड और CH2 है, यहाँ पे अल्कोहल, तो यहाँ से क्या हो गया 1 2 3 1,3, यहाँ से क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ का H चला गया इसके पास और ये डबल बॉन्ड उठ के आ गया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले टॉटोमराइज किस में हो रहा है, सिर्फ 1 में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe2+, बिकॉज D3 कॉन्फ़िगरेशन जो Cr+3 की है वो मोर स्टेबल है देन D5 Cr मतलब सॉरी Fe3+ की।
क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे इनके रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा है। अगर आप लोग को ये वैल्यूज थोड़ा अच्छे से याद है तो आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, नीचे ऊपर से नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाते वक्त ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी इसका ब्रोमिनेशन होता है तो हमेशा हम लोग को क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे पास बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है इसमें एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ना डबल हेलिक्स है, ना जो हमारे पास टर्शरी हेलिक्स है, और ना ही यहाँ पे कार्बन के बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, मैच द कॉलम कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, नायलॉन, नायलॉन का हमारा होता है कैप्रोलैक्टम, यानी ए का हमारा सेकंड हो गया, ए का हमारा सेकंड 3 और 4 में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ध्यान देते हैं हमारे पास रबड़, मुझे मान लेते हैं मुझे रबड़ का पता है, रबड़ का हमारे पास होता है नोवोलैक। रबड़ का हमारे पास क्या होता है, नोवोलैक। तो हमारे पास देखो ए का हो गया सेकेंड और डी का हो गया फोर्थ, ए का हो गया सेकेंड और डी का हो गया फोर्थ, ए का हो गया सेकंड, डी का हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो अब हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए तो उसको बात करते हैं। आई होप आप लोग ने अच्छे से लगाया होगा। बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो हमारा बच्चों होता है वो हमारा होता है नोवोस्ट्रॉल। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप डिसइंफेक्टेंट से जा सकते हो, वो हमारा होता है डी का फर्स्ट, यानी 1% ऑफ फिनॉल। अब देखो डी का फर्स्ट हमारा किस में 1 में है और 3 में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स की। ट्रैंकुलाइजर यानी ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होता है उसका होता है नैरोडेरिलीन। क्या होता है, नैरोडेरिलीन, यानी बी का हो गया थर्ड। तो बी का थर्ड किस में, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको ये सारे एमसीक्यूज देखो मैं कहता हूँ आप लोग को रटने ही पड़ेंगे, आपको समझना ही पड़ेगा, इसका कोई और वे नहीं है। यहाँ पे पूरा एकदम एक्सट्रीम लेवल का मेथड इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि 35 क्वेश्चन है, हमको ट्रिक के फॉर्म में करने, तो ये सब ट्रिक के ही फॉर्म में था, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताने के फॉर्म में था, ठीक है। मेथड के लिए हमें एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा उसके टॉपिक वाइज में जाना पड़ेगा। अगर आप लोग को लगता है बहुत ज़्यादा आप लोग को डीप में और जाना चाहिए तो उसमें आप लोग का टाइम वेस्ट ही होगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ एक डोमेन नहीं है, ठीक है। अब आप लोग का काम इतना है इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना और बहुत मेहनत करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।